कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 6 बैंकिंग के बारे में। चलिए तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन कैसे होता है कॉमर्शियल बैंक के ज़रिए, तो यही हमारा टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारे देश इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए से हमारे इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई होती है। तो प्राइमरी सोर्सेज तो हमारा आरबीआई है। पेपर करेंसी ये सप्लाई करता है। जितनी भी पेपर करेंसी होती है वो सारा का सारा जो नोट वगैरह प्रिंट कराता है वो आरबीआई कराता है। दूसरा है कमर्शियल बैंक। इसको ये अथॉरिटी नहीं है कि ये जस्ट लाइक आरबीआई पेपर करेंसी की तरह जो है इशू वगैरह करा दे, लेकिन ये जो है लोन के रूप में, मतलब हमारे अकाउंट में ये लोन की जो अमाउंट है वो क्रेडिट करा देता है। तो पैसा तो फिर भी सप्लाई करता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट और इन द फॉर्म ऑफ लोन। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग पंगा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 का हो, 5, 10, 20, मतलब जितने भी टाइप के कॉइन्स होते हैं सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको इश्यू कराती है। उसके अलावा 1 रुपी नोट जो होता है, 1 रुपए का जो नोट है, वो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इशू कराती है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कि ये प्रोसेस पूरी कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसको शुरू कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। जो बैंक के पास डिपॉजिट्स होता है, जो हम लोग, हमारा जो पैसा होता है वो कितने टाइप का होता है बैंक के पास, तो वो 2 टाइप का होता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये पब्लिक मनी होती है। यह हमारा खुद का पैसा होता है जो हम लोग कॉमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं 2 टाइप के अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स और करंट अकाउंट में, जिसको हम जब चाहे निकाल सकते हैं। इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं आता है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आती है। ओके। दूसरा आता है सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसके अंदर लोन अमाउंट आती है। होता क्या है, जितने भी बैंक हैं वो आपको लोन तो देंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं दे सकते। कभी आप सोचें कि हाँ भाई हम लोग जो हैं विंडो पर जाएं और विंडो पर जाके उनसे कहें कैशियर से, सर हमें पैसे दे दीजिए, लाइए हमारे लोन के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर अकाउंट है तो ऑलरेडी वेरी गुड, उसके अंदर आपका पैसा जो है वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स के अंदर लोन अमाउंट आती है, और इन दोनों को मिला के जो है वो हमारा क्या बनता है, डिमांड डिपॉजिट बनती है। क्या बनता है, डिमांड डिपॉजिट बनती है। प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को मिला के हमारी डिमांड डिपॉजिट बनती है, और इनको चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। इन दोनों को चेकेबल डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं कि आपके पास चेकबुक है, आप जब चाहें चेक वगैरह के ज़रिए से अपना पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए दैट्स वाई वी कॉल इट चेकेबल डिपॉजिट्स। अभी ये प्रोसेस के बारे में कुछ बताया नहीं है मैंने कि प्रोसेस कैसे करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि बैंक में जो पैसा होता है वो कितने टाइप का होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स होता है जो हमारा खुद का होता है सेविंग और करंट अकाउंट में, या सेकेंडरी डिपॉजिट्स होता है जो बैंक हमारे अकाउंट में जो है वो लोन वाली अमाउंट क्रेडिट करती है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। ये सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के साथ होता है। सिर्फ कॉमर्शियल बैंक या बैंकिंग सिस्टम हमारा ऐसा होता है कि अगर उसके पास 10,000 रुपए हैं, कितना है, 10,000 रुपीज उसके पास हैं, तो वो उन 10,000 से ज़्यादा का लोन दे सकता है। अगर आपके पास पैसा है 10,000 रुपये तो आप 10,000 का ही लोन दे सकते हैं, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि आप जो लोन देंगे किसी को वो तो आप कैश में देंगे, उसके हाथ में कैश दे देंगे, आप बात खत्म, वो 10,000 लेके चला जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ बैंक के सामने क्या रहता है कि बैंक आपको को कैश में नहीं देता और आपके वो अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पहली बात ये ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई कितना हमें कैश रिजर्व रखना चाहिए और कितना पैसा हमें उधार देना चाहिए, तो वो भी बताते हैं आगे। Experience shows that withdrawal are 10%, so keep only 10% cash reserve and give remaining as a loan to public or others. इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोग कितने ऐसे, मतलब अकाउंट होल्डर होंगे जिनके अकाउंट में 10,000, 5,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए पड़े रहते हैं और आपको पता भी नहीं रहता, जब ज़रूरत पड़ती तब आप निकालते हैं, अदरवाइज वो आपका अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। आप लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे अपने अकाउंट से पैसा एक साथ निकाल लें। बैंक इसी बात का फ़ायदा उठाता है। उसे पता है कि
एक्सेप्ट इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है, पता है कि भाई बैंक लूट रहा है या देश बर्बाद हो रहा है, तो वो ऐसी सिचुएशन में तो होता है कि सारे लोग भागते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सरकार जो है वो कुछ लिमिटेशन लगा देती है, कुछ पाबंदियाँ लगा देती है कि इसलिए, तो अब आप देख सकते हैं सब लोग पैसा नहीं निकाल सकते एक साथ इमरजेंसी में भी। तो विदाउट इमरजेंसी तो हम सोच ही नहीं सकते। कितने अकाउंट होल्डर ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में पैसा होता है, लेकिन वो अपना पैसा अकाउंट में ही रहने देते हैं, वो पैसा उसको निकालते नहीं है। और बैंक को बहुत एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो सालों से अपना ये बिजनेस कर रहा है, तो उसको पता है कि कितना लोग कैश विड्रॉवल करते हैं, कितना निकालते हैं, और कितना वो लोग अपने अकाउंट में रखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा ये बता रहा है कि बैंक से जो पैसा लोग निकालते हैं वो 10% निकालते हैं। 100 रुपए हैं बैंक के पास, तो 10% का मतलब क्या है, 10 रुपए लोग निकाल लेते हैं, 90 रुपए बैंक में ही रहते हैं। तो बैंक इसी बात का फायदा उठाता है, ये 90 रुपए को वो लोन के रूप में दूसरों लोगों को दे देता है। ठीक है भाई। अब एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझेंगे कि ये प्रोसेस चलती कैसे है। सपोज only a single banking system in the economy, and initially the bank receives deposit of rupees 1000 and CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमिन करता है, ये बताता है कि कितना कैश रिजर्व आपको रखना है आरबीआई के पास। देन अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए आप लोग। देखो भाई, सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है। और उस सपोज करो एक बैंक है और उसके पास स्टार्टिंग में 1000 रुपया है। अभी इनिशियली वो स्टार्ट कराया उसने, और एक इंसान ने वहां जाकर 1000 रुपये जमा कर दिए, और आरबीआई कहता है कि तुम सीआरआर जो है वो 10% रखना है, 10% तुम्हें सीआरआर रखना है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब तुम देखो ये खेल चलता कैसे है, पूरा पूरा गेम समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये पूरा गेम जो है वो कैसे वर्क करता है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला है हमारा कि क्रिएशन ऑफ मनी इन ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम। ये राउंड्स होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। होता क्या है कि एक इंसान आया फर्स्ट राउंड में और उसने 1000 रुपये जमा कराए। आरबीआई ने कहा 10% अपने पास रखो, तो बैंक ने 1000 का 10% 100 रुपये अलग रखे, वो किसी को नहीं दिए। और 90 रुपये का उसने किसी और को लोन दे दिया, सॉरी 90 नहीं, 900 रुपये का लोन उसने किसी और को फर्स्ट टाइम लोन दिया है, ये 900 रुपये का। अब जब किसी इंसान को 900 रुपये का लोन मिलेगा तो ये बात समझने की है, उसको कैश में नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब कुल मिला के 900 रुपये बैंक से बाहर नहीं गए, बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं गए, वो बैंकिंग सिस्टम में ही है अभी। अब सेकंड राउंड आएगा। अब बैंक क्या फायदा उठा रहा है कि ये जो 900 रुपये दोबारा से बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, अब वो 900 रुपये का 10% फिर से निकालेगा। 900 रुपये का 10% हो गया 90। अब बचे कितने, 810। तो वो दूसरे इंसान को जो लोन देगा वो 810 का लोन देगा। फर्स्ट टाइम जो उसने लोन दिया वो 900 का दिया, और सेकंड टाइम जो उसने लोन दिया वो 810 का दिया। 90 रुपये उसने जो है वो सीआरआर कैश रिजर्व के बचा लिए। अब थर्ड राउंड आएगा। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, 810 का 10% आपका आ गया 81 और जो लोन देगा वो 729। गाइस ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सीआरआर खत्म नहीं हो जाए, जब तक ये सीआरआर खत्म नहीं हो जाए बैंक आपका लोन देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। और सपोज करें उसके पास टोटल डिपॉजिट उस 1000 से 10,000 की आ जाएगी, और लोन वो उस 1000 से 9000 का दे देगा, और सीआरआर उसका 1000 फिर भी रहेगा। ओ माय गॉड। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम लोग उसको और देख लेते हैं। ठीक है। जैसे डिमांड डिपॉजिट्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1/CRR इंटू कैश रिजर्व या इनिशियल डिपॉजिट्स जो होता है। तो इससे डिमांड डिपॉजिट पता चल जाती है कि टोटल का पैसा कितना पैसा हमारा इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो रहा है ड्यू टू और बाय कमर्शियल बैंक। 1 CRR है आपका 10%, इनिशियल डिपॉजिट था आपका कितना 1000, और परसेंटेज के लिए आपका 100 ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के 10,000 आपका आ गया, ये 10,000 का टोटल डिपॉजिट्स आ गया बैंक के पास। उस 1000 से 10,000 बना लिए। कैश रिजर्व का फॉर्मूला आपका ये है, ये ऐसा हो सकता है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इनटू सीआरआर अपॉन 100।
1000। कैश रिजर्व कितना आ गया? 1000। लोन का फॉर्मूला बहुत आसान है, डिपॉजिट्स में से कैश रिजर्व माइनस कर दें आप। ये देखिए, लोन अमाउंट इक्वल टू टोटल डिमांड डिपॉजिट्स माइनस सी आर 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000। सो गाइस, कुल मिला के बैंक को पता है कि उसके पास जो लोन वो दे रहा है अकाउंट होल्डर को, वो अकाउंट में ही रहता है, वो बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। कोई और सारे इंसान एक साथ जाके बैंक में पैसा नहीं निकाल सकते। और इसी बात का फायदा उठा के बैंक जो है वो थोड़ा बहुत अपने पास कैश रिजर्व रखता है और बाकी का लोन दे देता है, और ये चलता रहता है। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल के जरिए से बताया कि उस 1,000 रुपए से जो फर्स्ट टाइम एक इंसान ने जमा करे थे, उससे बैंक ने 9,000 का लोन दिया। कितने का? 9,000 का लोन दिया। और 9,000 का लोन देने के बाद टोटल डिमांड डिपॉजिट जो हुआ हमारा, वो 10,000 का हुआ। और CRR फिर भी 1,000 का रह गया, कैश रिजर्व उसको सिर्फ 1,000 का रखना पड़ा। तो हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स इन एवरी इकोनॉमी। It is enough for today. If you have any doubt, please comment here. Okay. And I see you in the next video. Till then, please take care. Bye bye.